प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच पर प्रसारित होता है और इसी कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा कोविड के इस महामारी के बीच में घर बैठे आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शाम को 5:13 पे जब ये एपिसोड यूट्यूब पे प्रसारित होगा, अपलोड होगा, तो इस कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, 3 सवाल पूछे जाएंगे। उस 3 सवालों का आपको सही सही जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से देना है। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को याद होगा 8707548811। इसी नंबर के द्वारा आपको 1 घंटे के भीतर 6:15 के भीतर आपको सही जवाब हम तक पहुंचाना है और सही जवाबों से लकी ड्रॉ के द्वारा पहले 3 नामों का चयन किया जाएगा और यह कार्यक्रम या यह जो लकी ड्रॉ का चुनाव होगा वो शाम को 6:45 पे जो आचार भक्ति लाइव आती है यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से, उसमें इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो आपको वह कार्यक्रम भी देखना होगा ताकि आपका नाम उसमें आएगा और आप लकी विजेता हो सकते हो। जी हाँ, लकी विजेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको आकर्षक इनाम मिल जाएंगे। मैं मुनिश्री को चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के सम्यक समाधान को चालू करने के लिए या शुरू करने के लिए विनंती करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प जो संसार का कारण है और वही विकल्प संसार का कारण इसलिए बनता है क्योंकि उसमें समीचीनता नहीं होती और हमारा विकल्प समीचीनता को तभी प्राप्त होता है जब हम उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। जब तक सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ तब तक बाहुबली भगवान उस विकल्प के कारण 1 वर्ष तक खड़े रहे और जैसे ही उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त हुआ, वह विकल्प समीचीनता को प्राप्त हुआ, अंतर मुहूर्त में वह केवल को प्राप्त हो गए। ऐसे ही अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों को, अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को हम भी सम्यक समाधान प्राप्त करके समीचीन बना सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान हम सबको प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत भट्टा कलंक स्वामी बहुत सुंदर गाथा से आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, ज्ञानाद भिन्नो नचा भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानम पूर्वा परिभूतम सोयमात्मेति कीर्तित। स्वरूप संबोधन ग्रंथ में आत्मा का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवंत भट्टा कलंकदेव समझा रहे हैं
कि यह जो ज्ञान है वह आत्मा से भिन्न भी है और यह ज्ञान आत्मा से अभिन्न भी है। इस विषय के लिए कथनचित थोड़ा सा हमें अनेकांत को समझना, स्याद्वाद को समझना परम आवश्यक होगा। एक ही वस्तु में जो अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, उनमें से अपनी अपनी अपेक्षा के अनुसार उसको समझना, उसका कथन करना, वही अनेकांत और स्याद्वाद है। और आपके प्रश्न का उत्तर भी हमें उस स्याद्वाद शैली से ही प्राप्त करना होगा। जैसे भट्टाकलंक स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानाद भिन्नो नचा भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन। कथंचित यह आत्मा ज्ञान से भिन्न है, कथंचित ज्ञान आत्मा से भिन्न है, कथंचित ज्ञान आत्मा एक दूसरे से अभिन्न है और कथंचित दोनों एक स्वरूप भी है। जब उन एक और अनेक की व्याख्या हम समझेंगे तब हमें ज्ञान और आत्मा के विषय में ये समझना होगा, या किसी भी धर्म धर्मी गुण गुणी की अपेक्षा से हमें यह समझना होगा कि जो उसमें अधिकरण की अपेक्षा होती है या जो आधार की अपेक्षा होती है, उस आधार अधिकरण अपेक्षा से वह द्रव्य, वह गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, इनमें भेद नहीं होता, भिन्नता नहीं होती, अपितु उस अधिकरण आधार की अपेक्षा से वह वस्तु एक ही मानी जाती है। पर जब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा कथन किया जाता है तब उन्हीं गुण गुणी को, धर्म धर्मी को भिन्न रूप से या पृथक पृथक रूप से ग्रहण करना होगा। अब संक्षेप से आपके ज्ञान और आत्मा के विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञान होता है वह आत्मा का गुण है और आत्मा उस गुण की अपेक्षा से गुणी है, जिसे धर्मी भी कहा जा सकता है। जो धर्म होता है धर्मी से, गुण होता है गुणी से कथनचित भिन्न भी होता है, कथनचित अभिन्न होता है। इसलिए ज्ञान और आत्मा को हम किसी अपेक्षा से एक रूप भी मान सकते हैं, एक पदार्थ भी मान सकते हैं, और संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से उन दोनों को भिन्न भी मान सकते। जैसे अग्नि और उष्णता कहने के लिए दोनों एक साथ ही होते हैं, एक ही में होते हैं, दोनों का आधार, दोनों का अधिकरण एक दूसरे में ही होने के कारण से हम अग्नि उष्णता को जैसे एक मानते हैं, कहते हैं और होती है, ऐसे ही कथनचित ज्ञान और जीव एक पदार्थ सम, एक तत्व समान, एक द्रव्य समान ही माना जा सकता है, क्योंकि गुण और गुणी में सर्वथा भेद यानी पृथकपना नहीं किया जा सकता। जहाँ ज्ञान होता है वही जीव होता है और जहाँ जीव होता है वही ज्ञान होता है। इन दोनों का आधार, अधिकरण एक ही होने के कारण से हम उस दोनों द्रव्यों को या दोनों को एक साथ ग्रहण करने की अपेक्षा से एक पदार्थ कथनचित कह सकते, पर कथनचित उसमें ही संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नता है। दोनों की संज्ञा यानी नाम, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम जीव है, तो दोनों में से एक गुण है, एक गुणी है। इस अपेक्षा से दोनों की संज्ञा यानी नाम भिन्न होने से उनमें भेदपना या भिन्नपना, पृथकपना हम कह सकते हैं। साथ साथ उन संज्ञा के साथ उन दोनों का लक्षण भिन्न है। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है और वह चेतना गुण युक्त ज्ञान दर्शन ही जीव का लक्षण है। इस अपेक्षा से, लक्षणों की अपेक्षा से भी हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। पुनः प्रयोजन, जीव का प्रयोजन और ज्ञान का प्रयोजन, ये दोनों का प्रयोजन भी अपेक्षा से भिन्न भिन्न होने के कारण से कथनचित जीव आत्मा से भिन्न भी है और कथनचित जीव आत्मा से अभिन्न भी है। दोनों एक भी है और दोनों भिन्न भिन्न भी है। ऐसा जैसे अकलंक स्वामी ने भिन्ना भिन्न कथंचन, भिन्न अभिन्न एक साथ कथनचित दोनों अपेक्षा से होते हैं, ऐसा ही आत्मा को और हमें ज्ञान गुण को समझना होगा, क्योंकि गुण और गुणी में वह अधिकरण की अपेक्षा से एकता है, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद भिन्नता है। इसलिए ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और जीव कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देव शाह गुजरात से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं 12 साल का हूँ और मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि अरिहंत भगवान सिद्ध परमेष्टि कब बन जाते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है
एक बालक किशोर के मन में भी आगम को लेकर जिज्ञासा, प्रश्न, विकल्प, समीचीनता को लेकर खड़ा हो सकता है। जो 4 कर्मों का नाश करते हैं, समोषण आदि सभा में विराजमान होते हैं, ऐसे उन केवली भगवान को ही, या जो 13वें गुणस्थान में विराजमान होते हैं, ऐसे जीवों को ही अरिहंत भगवान कहा जाता है। और जैसे ही अरिहंत भगवान अपने आगे वाले स्थान पर, यानी गुणस्थान जिसे धार्मिक या आगम के भाषा में कहा जाता है, उस 14वें गुणस्थान में पहुंचने पर जो चौथा शुक्ल ध्यान करते हैं, उस चौथे शुक्ल ध्यान के अंतिम समय में जो बचे हुए 4 कर्म होते हैं, उन चारों कर्मों का नाश, यानी 4 घातिया कर्मों का नाश उनने अरहंत अवस्था के पहले ही किया था। तब उनकी अरहंत अवस्था, अरहंत पद उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अरहंत पद के बाद पुनः जो तीसरा चौथा प्रकार का शुक्ल ध्यान करते हैं, उस शुक्ल ध्यान का जो रिजल्ट है या उसका जो फल मिलता है, वह बचे हुए 4 अघातीय कर्मों का नाश होता है। और जैसे ही वह अघातीय भी कर्मों का, यानी 8 कर्मों का नाश करते हैं, वो ही अरिहंत भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते। बहुत सारे जीवों का यह भ्रम वर्तमान में भी और बहुत सारे जीवों का यह भ्रम भूत में भी हुआ करता था कि अरिहंत भगवान ऐसे ही 4 कर्मों का नाश करते हुए संसार में रहते हैं और सिद्ध कोई और ही बनता है। पर बेटा ऐसा नहीं है। जो अरिहंत होते हैं वो ही 8 कर्मों का नाश करते हुए, बचे हुए 4 आघातियों का नाश करते हुए ही सिद्ध अवस्था को, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। और ये भी बात हमें समझने योग्य होगी कि 13वें गुणस्थान में तो उनका समोशरण, विहार आदि सब कुछ होता है, पर जैसे ही वह योग का निरोध करते हैं, वह एक स्थान पर अपने उस शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करने के लिए एक स्थान पर विराजमान होते। और जो जहाँ पर विराजमान होते हैं, जैसे कि 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, बचे हुए महावीर भगवान आदि आदि अपने अपने स्थानों से मोक्ष पधारे। उस तीर्थंकरों ने माना कि महावीर स्वामी को निर्माण उस पावापुरी स्थान से हुआ। उस पावापुरी में जो तालाब के बीच में ध्यान में बैठे थे, उस ध्यान के अंतिम समय में जैसे ही उन्होंने वो चौथा ध्यान पूर्ण किया, उस तुरंत उसी क्षण में वह जो उनका शरीर होता है, चाहे तीर्थंकर केवली हो चाहे सामान्य केवली हो, तुरंत उनका जो शरीर होता है, जो परम औदारिकता को प्राप्त हुआ होता है, वह कपूर की भांति उड़कर नष्ट हो जाता है। मात्र उनका जो बाल और नख का अवशेष वहाँ पर जमीन पर पड़े रहते। पुनः समझना देव भाई बेटा, जो केवली भगवान यानी अरिहंत भगवान होते हैं, उन्होंने चौथा ध्यान किया, शुक्ल ध्यान, और जैसे ही शुक्ल ध्यान पूर्ण हुआ, उनका शरीर तो कपूर की भांति उड़ गया और मात्र नाखून और केश वहाँ पर पड़े रहते। और जैसे ही वे नाखून और केश जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं, वह अगर तीर्थंकर भगवान हैं तो मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए वह स्वर्गों से देव आते हैं। उनके उस नाखून और बाल के संस्कार करने से ही समझ में आता है कि यहाँ इस स्थान पर अगर किसी केवली भगवान के ध्यान में बैठे थे और वहीं पर उनके नाखून और बाल पड़े मिल रहे हैं, मतलब यही हुआ। अनुमान ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से, वह अपने अवधि ज्ञान से भी लगा लेते हैं कि यहाँ से भगवान मुक्ति को या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके। जो सामान्य जीव भी होते हैं, यानी कि अगर तीर्थंकर भगवान नहीं है पर सामान्य केवली अरिहंत भगवान, उनका भी निर्माण हो गया, वे मोक्ष जाते हैं, तो उनके भी नाखून और बाल वहाँ पर रहते हैं। तो उससे ही सामान्य लोग, देवादि अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ से ही अमुक मुनिराज मोक्ष पधारे हैं, अमुक तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। यह श्रावक या देव आदि को समझने के लिए एकमात्र चिन्ह रूप से भी कह दो, या उन दोनों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, इस कारण से वह बाल और नाखून वहाँ पर शेष रह जाते हैं, जिसका संस्कार बाद में देवादि कर लेते हैं। उन बचे हुए नाखून और बालों के द्वारा ही यह परोक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से ही ये अरिहंत भगवान मुक्ति को, मोक्ष को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं।
इसलिए ये बात परम सत्य समझने योग्य होगी। जो अरिहंत होते हैं वे चार कर्मों का नाश करके होते हैं। बचे हुए चार कर्मों का जब वे ही अरिहंत भगवान नाश करते हैं वे सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और अंतिम समय में जो उनके नाखून और बाल जमीन पर बड़े रह जाते हैं, जो शरीर कपूर भांति उड़ जाता है, बचे हुए नाखून और बालों से ही उनकी मुक्ति हुई है या क्या हुआ है उसका अनुमान बोध किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से 100 अंजलि गहाणकर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुवर, हम मराठी भाषी हैं और आपके सानिध्य में नगर जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में जो अक्षय दान निबंध प्रतियोगिता 14 मई अक्षय तृतीया पर आयोजित की जा रही है, उस प्रतियोगिता से हम दूरस्थ श्रावक श्राविकाएं कैसे जुड़ें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, समय का समय पर समय के लिए सदुपयोग करना वास्तव में यही टाइम मैनेजमेंट या समय का वक्त का नियोजन कहा जाता। वर्तमान में इस जो प्रतियोगिता के विषय में आपने पूछा है वह वास्तव में आपके और सभी के ही उस कोरोना के काल को लेते हुए और अक्षय तृतीया पर्व को सामने रखते हुए जो इसका वास्तव में आयोजन किया है वह मात्र किसी एक नगर जिले आदि के लिए मात्र बाधित या सीमित नहीं है, अपितु पूरे देश से इस प्रतियोगिता में आप जैसे दूरस्थ श्रावक श्राविका भी उसमें संलग्न हो सकते, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है परिपूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रतियोगिता है। आप अपनी भाषा में भी अगर लिखना चाहते हो, क्योंकि आपने विशेष करके लिखा है कि मैं मराठी भाषिक आदि है, तो चाहे भाषा कोई भी हो, भाषा से भी ज़्यादा भावों की, समय की और शब्दों की अभिव्यक्ति आवश्यक हुआ करती। भाषा कोई भी हो, पर अगर वास्तव में उन विषयों को लेकर आपके भीतर भाव और अभिव्यक्ति करने की अगर इच्छा है तो आप कोई भी भाषिक हो सकते हैं, उन अपनी भाषा में उसको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते, क्योंकि ये जो निबंध प्रतियोगिता है परिपूर्ण रूप से ऑनलाइन के रूप में ही उसे प्रारंभ किया गया है। आप घर बैठे अपने घर में ही प्रयास करें उस निबंध को लिखने का, क्योंकि अनेक 2-3 प्रकार के जो ग्रुप बनाए हैं उनके लिए 4-5 प्रकार के विषय दिए गए हैं। उन विषयों को समझकर सोचकर हम घर में बैठे बैठे उस निबंध को लिखें, पर जो शब्द सीमा आदि आदि जो निर्देश भी दिए हैं उनको समझते हुए भाषा का नहीं अपितु अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी भाषा में कागज़ पर अपने भावों को उतार के रख दें और उसका फोटो या ईमेल के द्वारा या जिस प्रकार से आप उसे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं उसे पहुँचा सकते। अगर आप हार्ड कॉपी भी भेजना चाहते हैं तो वह भी भेज सकते हैं, पर वह इतनी शीघ्र शायद महाराष्ट्र से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए आप उसको ही बहुत अच्छे से अक्षरों से लिखे उसे मोबाइल के द्वारा फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप से भेज दे, या कोई घर में ईमेल चलाने वाले हो युवा या बच्चे बच्चियाँ तो उनके द्वारा उसको टाइप करके उस ईमेल के द्वारा भेज दे। आदि अनेक ऑनलाइन साधनों से आप इसमें संलग्न होकर प्रतियोगी बन सकते हैं और अवश्य ही अपने समय का सदुपयोग करते हुए पुण्य का वर्धन कर सकते हैं। आप सभी उनमें संलग्न हो और उस अक्षय दान निबंध प्रतियोगिता में जो अक्षय तृतीया के निमित्त से उस आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के इस जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम के रूप में ये श्रृंखलाबद्ध किया जा रहा है। आप सभी उसमें संलग्न हो, चाहे भाषा आपकी मराठी भी क्यों ना हो, आप अपनी भाषा को अपने भावों के साथ अभिव्यक्त करते हुए शीघ्र समय तक पहुंचा दें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। इसीलिए इस सम्यक समाधान से, इस प्रतियोगिता से और सबसे धर्म से इस लॉकडाउन के समय में जुड़े, यही आपके लिए इस सम्यक समाधान से आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अपने ऑडियो मैसेज के साथ अशोक कुमार जैन, अध्यक्ष पत्रकार संघ जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। परम पूज्य श्रमण 108 श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे मुनिश्री, मैं अशोक कुमार जैन जतारा से, मेरी एक जिज्ञासा है जिसका आप समाधान करने की कृपा करें। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, जब कोई तीर्थंकर प्रकृति का जीव मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, तब हम उस दिवस को दीक्षा कल्याणक के रूप में संपन्न करते हैं या दीक्षा कल्याणक के रूप में जानते हैं, मनाते हैं। एवं जब कोई श्रावक महाव्रतों को अंगीकार करता है या मुनि दीक्षा ग्रहण करता है, तब हम उस दिवस को मुनि दीक्षा दिवस के रूप में जानते हैं या संपन्न करते हैं, मनाते हैं। मेरी जिज्ञासा है, क्या हम किसी मुनि दीक्षा दिवस को निर्वाण मुनि दीक्षा दिवस भी कह सकते हैं क्या, या निर्वाण दीक्षा दिवस भी कह सकते हैं क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। अशोक जी, शायद आपने सुविशुद्ध ज्ञानधारा के प्रश्नों को पढ़कर यह विकल्प रखा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने उस प्रतियोगिता के प्रश्न को पढ़ा। एक बहुत अच्छी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझनी होगी। जो तीर्थंकर भगवान के जो दीक्षा कल्याणक या दीक्षा लेने के क्रिया को जो दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक हम कहते हैं, वह परिपूर्ण रूप से सार्थक है। और जो किसी मुनि दीक्षा दिवस को निर्वाण दीक्षा दिवस कहना, यह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य है। जब एक तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं या कोई भी भव्य जीव दीक्षा ग्रहण करता है, वह दीक्षा के साथ साथ तपों को भी अंगीकार करता है और उस तप के द्वारा ही उस अपने दीक्षा को वह मोक्ष कल्याणक रूप तक ले जाता है। इसलिए उस तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक का दूसरा नाम तप कल्याणक भी होता है। और साथ में जो मुख्य विकल्प आपको निर्वाण दीक्षा या निर्वाण मुनि दीक्षा के ऊपर है, क्योंकि जो दीक्षा आगम में बताई गई है वह अनेक प्रकार की दीक्षा की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती। उन अनेक प्रकार की दीक्षाओं में से शुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा, आरिका दीक्षा, मुनि दीक्षा, ब्रह्मचारी दीक्षा आदि इन दीक्षाओं के भेदों में से एकमात्र मुनि दीक्षा ऐसी होती है जो मुनि दीक्षा निर्वाण को देने वाली होती है। इसलिए उस मुनि दीक्षा को ही आचार्य भगवंत निर्वाण दीक्षा भी कहते हैं। इसलिए किसी मुनिराज के दीक्षा दिवस को निर्वाण दीक्षा दिवस या किसी दीक्षा के उपलक्ष्य में उसे निर्वाण मुनि दीक्षा आदि आदि कहने में कोई भी हर्ज नहीं है। कोई भी आगम के प्रतिपक्ष में किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य जितनी भी दीक्षा आगम ग्रंथों में कही जाती है, वह चाहे शुल्लक, ऐलक, आरिका, इन सभी दीक्षाओं से कभी भी निर्वाण प्राप्त नहीं होता। मोक्ष या निर्वाण उन दीक्षा से ही प्राप्त होता है जो दिगंबर मुनि दीक्षा होती है। उस दिगंबर मुनि दीक्षा से ही वह निर्वाण को भव्य जीव प्राप्त करता है। इसलिए उसे उपलक्षण से या उस मुनि दीक्षा से ही निर्वाण संभव है। इसलिए उस मुनि दीक्षा को, दिगंबरी दीक्षा को भी निर्वाण मुनि दीक्षा कहते हैं। इसलिए उसमें कोई भी बाधा नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में भी। और साथ में ये भी बात समझे, जो भगवान का कल्याणक भी मनाया जाता है, वह भगवान का कल्याणक भी परिपूर्ण रूप से उसे हम भले ही निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक को कहते हैं, पर वह मुनि दीक्षा के दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक कहने में कोई बाधा नहीं है। और उसको मुनि दीक्षा को जो निर्वाण देने वाली है, भले ही पंचम काल में निर्वाण नहीं होता, पर दीक्षा तो वही है, दिगंबरी दीक्षा से ही निर्वाण संभव है। इसलिए उसे ही उपचार से निर्वाण दीक्षा या निर्वाण दीक्षा दिवस कहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए कर्रापुर सागर मध्य प्रदेश से विवेक भैया परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें कर्मबंध कैसे होता है, सम्यक समाधान के माध्यम से सविस्तार समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काय वांग मनः कर्मयोगा स आश्रवा। जो हमारे मन, वचन, काय, ये तीन साधन प्राप्त हैं। इन तीन साधनों के द्वारा हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे मन में सोचना हो, वचनों का बोलना हो या शरीर का हलन चलन हो,
इन तीनों के निमित्त से जो हमारे आत्मा में परिस्पंदन यानी हलन चलन हुआ करता है, उन आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन जैसे ही होता है, वैसे ही जो कारमाण वर्गणाएँ होती है, वह कारमाण वर्गणाएँ जो विस्रूपचय रूप में होती है, वह आत्मा में आश्रवित होती है। उस कर्म के आने को जो आश्रव कहा है, यानी जो कारमाण वर्गणाएँ, कर्म पुद्गल वर्गणाएँ जो आत्मा में आश्रव के रूप से प्रवेश कर जाती है, उसका ही जैसे मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से जैसे ही पुनः उनको चालना मिलती है, वही आश्रवित कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं और उन पुद्गल परमाणुओं का और आत्मा के प्रदेशों का बिल्कुल एक मेक हो जाना, एक प्रदेश अवगाहना को प्राप्त हो जाना, इसे ही आगम में बंध कहा है। जैसे कि सामान्य पुद्गलों के विषय में अगर हम समझे तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने अनेक सूत्रों के द्वारा इस बंध के विषय में समझाने का प्रयास किया है। बंधित को परिणामे कौच द्विधिकादि गुणानाम तो, इन अनेक सूत्रों के द्वारा हमें उस बंध की प्रक्रिया को समझना होगा। जैसे सामान्य रूप से अगर आपने कभी लड्डू बनते हुए देखा हो, कहीं दीवाल बनते हुए देखा हो, तो आप उसमें उस बंध की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना। जैसे कोई माँ लड्डू बनाती है तो बेसन शक्कर के साथ साथ, चाशनी के साथ साथ वहाँ स्निग्ध रूप कोई घी आदि पदार्थ आवश्यक होता है, तभी वह लड्डू बनता है। और दीवाल के दृष्टांत में अगर हम समझे तो स्निग्ध और रुक्ष ऐसे दो परमाणु जब मिलते हैं, तभी चाहे कर्म का हो चाहे दीवाल का, लड्डू किसी भी पुद्गल का बंध तभी संभव है जब स्निग्ध और रुक्ष ऐसे दो प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं। जैसे दीवाल बनते समय वह चिकनाई, पानी, चिकनाई मतलब जो सीमेंट में स्निग्धता होती है, वह पानी और रेत की रुक्षता, इन दोनों का जैसे ही पानी डालने के बाद मिलाप किया जाता है और वही दीवार पर ईंटों में लगाने से वह बंध को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही परिणमन हमारे आत्मा और इन पुद्गल वर्गणाओं का, कारमाण वर्गणाओं का हुआ करता है। जीव के जो स्निग्ध रुक्ष आदि परिणाम हुआ करते हैं, जो राग, द्वेष, मिथ्यात, अविरति आदि जो भी परिणाम हुआ करते हैं, उन परिणामों के निमित्त से ये कारमाण वर्गणाएं जो होती है वह अपने आत्मा की ओर खींची आती है और आत्मा में चिपक जाती। अगर व्यवहारिक दृष्टांत बहुत अच्छे तरीके से भौतिकता का अगर दे, जो आप मोबाइल प्रयोग में लाते हो, उस मोबाइल के जैसे सिग्नल्स होते हैं, उस टॉवर से उसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है, वह जो काम मोबाइल का, रेडियो का, टीवी सिग्नल्स आदि का होता है, वह परिपूर्ण रूप से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पे होता है। और जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस यानी जो पुद्गल वर्गणा है, सिग्नल्स है, उनको मूवमेंट दी जाती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए कार्यकारी होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही हम मन वचन काय से अपने आत्मा में परिस्पंदन यानी फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसमें मॉड्यूलेशंस यानी उतार चढ़ाव होने लगता है, वैसे ही जो कारमाण वर्गणाएं होती है वह अपने आप उस आत्मा की ओर खींची चली आती है और आत्मा में एक में एक हो जाती। सामान्य रूप से इस बंध के विषय में हमें यही समझना होगा। बाकी विशेष विस्तार से समझने के लिए करणानुयोग के अनेक ग्रंथों को, नहीं तो कम से कम तत्वार्थ सूत्र के कुछ सूत्रों को विस्तार से समझने की आवश्यकता होगी। पर संक्षेप से इतना ही हम समझे कि हमारे मन वचन काय के द्वारा जो आत्मा में कारमाण वर्गणाएं या जो पुद्गल वर्गणाएं जो कर्मरूप परिणत होने की शक्ति रखते हैं, वह आत्मा में खींचे आती है और पुनः मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन प्रत्ययों के द्वारा, इन जीवों के परिणामों के द्वारा वे ही जो आत्मा में आश्रवित हुए हैं, विस्रूपचय रूप में खड़ी हुई है, उम्मीदवार के रूप में कारमाण वर्गणाएं खड़ी है, वे ही आत्मा में चिपक जाती है। उस चिपकने को ही, एकमेक होने को, एक प्रदेश होने को ही आगम के परिप्रेक्ष्य में बंध कहा है। जैसे पुद्गल में सामान्य दृष्टांत में लड्डू का या दीवाल आदि के बंध का हमने दृष्टांत समझा है, ऐसे ही बिल्कुल वे एक दूसरे में एक प्रदेश, एक अवगाहना को प्राप्त हो जाना, उसको ही बंध कहा है। ये ब्रह्मांड में, चराचर में बहुत सारी कारमाण वर्गणाएं हैं, उनको जैसे ही आत्मा में प्रवेश होने के बाद जो चिपक जाना है,
उस चिपकने को ही बंध कहा है और उसके प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध ऐसे 4 भेद भी आगम में आचार्य भगवंतों ने किए हैं। जो 8 प्रकार के कर्म कहे वे 8 प्रकार के कर्म उसके प्रकृति बंध कहे गए हैं, जैसा उसका स्वभाव वैसी उसकी प्रकृति और वह प्रकृति बंध कहा जाता है। साथ में जो अनुभाग यानी उस कर्म की शक्ति है, उस शक्ति को अनुभाग कहा है। उसका जो काल है, ड्यूरेशन है, कितने काल तक उदय में आएगा, कितने काल बाद उदय में आएगा, कितने काल तक रहेगी उसकी स्थिति, वह काल की अपेक्षा से उनकी गणना करना, ये स्थिति बंध है। और कितने प्रदेशों में, कितनी संख्या में वो पुद्गल परमाणु बंध को प्राप्त हुए, उसे प्रदेश बंध का सामान्य रूप से आपके लिए ये बंध की इतनी ही व्याख्या, क्योंकि समय और परिस्थिति सब समझकर संक्षेप से आपके लिए कर्मबंध की व्यवस्था संक्षेप से सम्यक समाधान से। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में आप सब हम लाभ ले रहे थे मुनि श्री के प्रवचनों का या समाधानों का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता का जो YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से चल रही है, उसके सवाल भी आपको नीचे पट्टी पे मिले होंगे। उस सवाल को आपको सही जवाब 6:15 पे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना है 8707548811। और लकी विजेताओं का चुनाव या लकी विजेता की घोषणा शाम को 6:45 यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से आचार्य भक्ति के द्वारा आचार्य भक्ति के कार्यक्रम में होगी। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमो।